आप कहाँ से हैं? सांचौर से। सांचौर। सांचौर से। जी सर। क्या नाम है आपका? डायमंड राणावत। अच्छा सर, आप आगे अगर नेपाल नेपाल किस लिए? वहाँ से कैडर कैंप कैडर कैंप है। माम सेब का कौन ले रहे हैं आप? माम सेब का कैडर और कैंप मिसाल साहब। मामन मेसराम साहब ले रहे हैं। उसमें क्या होगा इस कैडर कैंप में, क्या स्पेशली समझाएंगे, बताएंगे। क्या समझाएंगे, किस संबंध में समझाएंगे? थोड़ा थोड़ा मोटा मोटे शब्दों में आप हमें समझा दो। क्या अरे लोगों को जागृत करेंगे रे। किस संबंध में जागृत करेंगे? ये बहुजन समाज के लिए क्या हित की बात है, क्या बताएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप सर? मैं सांचौर राजस्थान से हूँ। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? पहाड़ रहा हूँ। अच्छा सर, तो आप भी मैं भी नेपाल ही जा रहा हूँ। वहाँ वाम सेब का 5 दिवसीय मामन मेसराम साहब के नेतृत्व में कैडर कैंप है, जहाँ हमारी जो बहुजनों की समस्याएं हैं, दिनों दिन जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, उसमें उसके बारे में हमें गहनता से बताया जाएगा। वाम सेब का प्रचार कैसे हो, ढाणी ढाणी तक कैसे पहुँचे, हमारे मूल्यवासी महापुरुषों को कैसे महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर कैसे लोगों को संगठित किया जाए, हमारी कौन कौन सी मूल समस्या है जिनकी वजह से आज भी हमारा जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए क्यों हैं, उसकी वजह क्या है। हम आज भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जागृत हो चुके हैं, फिर भी एक बैनर के पीछे, एक संगठन के नीचे आकर के हम हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम अभी भी पूर्ण रूप से अभी थोड़े दूर ही लग रहे हैं। इसलिए हम वहाँ जा कर के हमें जो निर्देश दिया जाएगा, उस निर्देशों के आधार पर हम इस संगठन की तमाम गतिविधियाँ को हम ढाणी समाज के एक दुरुस्त बैठे तबके तक पहुँचा करके लोगों में जन जागृति पैदा करेंगे, जन आंदोलन निर्माण के लिए हम कार्य करेंगे और इसके लिए जो भी संभव होगा हम प्रयास करेंगे। जी सर, एक बात बताओ आप कि स्पेशली इस बाम सेब के इस कैडर के लिए ये मतलब विदेश की भूमि को ही क्यों बाम सेब ने मतलब चूज किया, सेलेक्ट इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है बाम सेब का कि ये इंडिया में नहीं करके ना नेपाल में किया जा रहा है, क्या है? नेपाल तथागत बुद्ध की जन्मभूमि भी है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ वो नेपाल में हुआ था और वहाँ पर ये एक संदेश जाता है कि तथागत बुद्ध ने शांति का जो संदेश दिया, जिसके मार्ग पर चल करके कि भारत एक विश्व का महानतम देश बना, जिसके रास्ते पे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक महान हुए, हिंदुस्तान हुए और बहुत से जो शासक हुए मौर्य वंश के, उन्होंने हमारे देश के विकास के लिए बुद्ध की धरती से ही प्रयास किया। उस समय तथागत बुद्ध की विचारधारा के आधार पर हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, जहाँ नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैन है, ऐसे विश्वविद्यालय बने जहाँ 10-10 हज़ार छात्र एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ज्योतिष है, कला है और विज्ञान की जो शिक्षा दी जाती थी, उसके माध्यम से हमारे देश का नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ था और भारत जम्बूद्वीप के रूप में पूरे विश्व के अंदर, महान देशों के अंदर एक विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर चुका था। जी सर, तो ये आपका ये कैडर कैंप है जो मूल निवासी बहुजन समाज को लेकर के है, तो मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो है कि आप अंतिम रूप से वहाँ से कैडर लेकर के आने के बाद में देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध, कबीर और बाबा साहब के जो पूर्व में ज्योतिबा फूले हुए, उनकी जो विचारधाराएँ थी और उन विचारधाराओं को बाबा साहब ने हमारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसके बाद में 1976 के बाद में जब बाम सेब बना, तो आज लगभग काफ़ी वर्षों से 40 से 50 वर्षों से हमारे बाम सेब को मामन मेसराम साहब लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उनके निर्देशानुसार हम जा कर के मूल निवासी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की विचारधारा को समाज में स्थापित करने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि हमारे समाज को
उस धरती के माध्यम से संगठित करके और हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष हुए हैं उसके आंदोलन के जरिए ही हम लोग एक ही मंच पर ला सकते हैं। जो समाज साथियों में बिखरा पड़ा है उसको एक समाज के रूप में कैसे संगठित किया जाए, एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांतिलाल नागवंशी है। अच्छा सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सांचौर से हूँ और नेपाल लुम्बिनी में हमारा जो कैडर कैंप प्रशिक्षण शिविर है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। जो वामसेप के माध्यम से 5 दिन का एक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। अच्छा, कि हमें सामाजिक स्तर पर कार्य कैसे करना है और समाज की क्या व्यवस्था है उसको समझाया जाता है। उसके बारे में हम वहाँ प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। तो क्या आप इससे पहले कोई कैडर कैंप अटेंड किए हैं? जी सर, कितने कैडर कैंप किए हैं इससे पहले? मैंने 2001 से लगा करके 2009 तक 8 कैडर कैंप अटेंड किए हैं। अच्छा, उससे कोई आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? ज़रूर, हाँ? ज़रूर। हमारे जीवन में यही परिवर्तन हुआ कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो असमानता की व्यवस्था थी। या जो हमारे अंदर जो पहले हमारे अंदर जो जानकारी दी गई वो एक गुलामी वाली जानकारी दी गई। हम इस प्रशिक्षण से ये समझ गए कि हमारे जो महापुरुषों के द्वारा उस समय जो आंदोलन चलाए गए वो हमसे दूर रखे गए और उसी आंदोलन को प्रशिक्षण के द्वारा हमें समझाया गया या उस महापुरुषों को हमारे प्रशिक्षण के द्वारा समझाया गया जिसकी जो बहुजनों के प्रति क्रांति होनी चाहिए वो हमारे अंदर आई। महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ा करके अल्टीमेटली आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या हो जाएगा? इतने समय में भी जब अभी एक सर ने बताया है कि पिछले 50 साल से ये आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में भी स्थिति तो मतलब 10 की 10 है, कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। तो आप उसको कैसे परिवर्तन कर पाएंगे, क्या है? और आपने जो 10 अटेंड किए हैं ये कैडर कैंप, उसके बाद में आपके कैडर कैंप अटेंड करने के बावजूद आपके समाज के अंदर कोई परिवर्तन आया है क्या उसका? ये इसके बारे में आप मुझे समझाओ। सर, आपका सवाल ये है कि भाई इतने साल हो गए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5000 साल की गुलामी को दूर करने के लिए 5-10 कैडर कैंप से कुछ होने वाला नहीं है। 5000 साल की गुलामी जो है उसको हम लोगों को प्रशिक्षण के द्वारा जो समझाया गया, तो आज हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी बाबा साहब की, ज्योतिबा फुले की, संत कबीर की, संत रविदास की जो विचारधारा पहुंची है वो इसी बदौलत पहुंची है, 50 सालों के अंदर ही जो पहुंची है। हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि विदेश में जाने के लिए खुद का खर्चा करके ट्रेनों में सफ़र करके, एरोप्लेन में सफ़र करके वहाँ पहुँच रहे हैं। तो लोगों तक ज़रूर जानकारी गई है और उस जानकारी से लोगों में जागृति आई है। ज़रूर इसका जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है, लेकिन आंदोलन जो है उसका सफलता से अब ज़रूर ये पूरा होगा। और ये हमारे बाबा साहब का कहना है कि जो हम लगातार इस मिशन को जारी रखेंगे तो सफलता मिलती है। सर वो ठीक है, आपका प्रयास भी बहुत बढ़िया है। आपको बार बार नई नई चीज़ें हर इस कैडर कैंप में जाकर के मतलब समझ आप एक राइज करके आते हैं और समाज के बीच में जाते हैं। लेकिन क्या हमारा समाज आज भी किसी मतलब जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार है क्या? वो अपनी जातियों पर ही तो विश्वास कर रहा है। वो एक जाति अपनी जाति पर ही तो गर्व कर रही है। वो जातियों का गर्व उसका क्यों नहीं खत्म हो रहा है? वो एक समाज का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके बारे में बताओ। सर, मैं ये आपके सवाल का जवाब एक उदाहरण के रूप में दूंगा कि हमें जिस तरीके का जो भोजन परोसा जाता है वो हम खाते हैं। वर्तमान में जो मीडिया है वो मीडिया इसी के अधीन हो गया। जैसे आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सोशल मीडिया जो है ईमानदारी से काम करता है, वैसा अगर देश का राष्ट्रीय इंटरनेशनल मीडिया जो काम करता तो हमारे देश तक जो जानकारी जानी चाहिए थी, हमारे देश के लोगों तक जो जानकारी जानी चाहिए थी वो समय पर पहुंच जाती और लोग जागरूक हो जाते। लेकिन वो मीडिया जानकारी नहीं देता है और हमारे देश में जो निजीकरण लागू किया गया, उस निजीकरण की वजह से हमारे देश में शिक्षा जो मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलने की वजह से सरकार खुद चाहती है कि ये जातियों में बंटे रहे, वो जातियाँ में बांट करके हमको रख रही है। ठीक है, आपने जो निजीकरण की बात की, तो निजीकरण क्यों हुआ? वो आपका प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे है ना। 133 सांसद आज संसद में बैठे, वो क्या जग मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर उन्होंने क्या आपके आपका जो मतलब शिक्षा का निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य का हुआ, सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो गया, तो उन्होंने कभी भी कोई आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की? फिर आप जो SC/ST के जो भी ये रिजर्व सीटों से जीत करके जा रहे हैं उसका क्या उसका कोई तो कारण मतलब होना चाहिए ना। आपके सवाल का जवाब दूंगा कि ऊना पैक्ट की वजह से जो वहाँ संसद में चुनकर जाने वाले लोग
वो सिर्फ पार्टियों के दलाल बन के बैठे हैं, वो पार्टियों के दल्ले बन गए, वो पार्टियों की वजह से चुन के जाते हैं, न कि वोट लेने के लिए सिर्फ जाति का लेबल लगाते हैं, ओबीसी SC/ST का लेबल लगाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। इसकी वजह से ही हमारे आज जो ये हालात बने हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि वो पूना पैक्ट के जो पैदा किए गए कमज़ोर नेता हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, आपने बड़ा मतलब खुल करके स्टेटमेंट दिए। और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है समाज में, ताकि समाज में सुधार आ सके, परिवर्तन हो सके। और ये जो ये हमारा जो चैनल है इंडिजीनस इंडिया के नाम से है, इसको आप लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। ठीक सर, थैंक यू। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।